ये है प्लेटिना और इस बाइक में प्रॉब्लम है कि ये बाइक जो है पूरी तरह बैटरी को डिस्चार्ज कर दे रही है स्विच बंद रहने की स्थिति में भी। कस्टमर का कहना था कि स्विच बंद थी लेकिन रात भर में बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। संभावनाएं जो हो सकती है वो हम इस पर चेक करेंगे। इसका जो बॉडी अर्थ है उस पर फेस कहीं टच हो रहा हो, बट फिर भी ऐसा होता नहीं है। चलो हम इसके बाद जो अभी यहाँ पे देखिए फ्यूज का हमने निकाल दिया है और इसे पहले से ही डायरेक्ट करके रखा हुआ था यहाँ पे इन लोगों ने। तो यहाँ पर अभी हमने इसको खुला छोड़ा है। अब इसकी स्विच ऑन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कुछ स्पार्किंग की प्रॉब्लम आती है क्या। दोस्तों यहाँ तो कुछ स्पार्किंग की प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है और यहाँ पर इसकी जो न्यूट्रल लाइट है ये भी जल चुकी है। तो दोस्तों अभी देखो, एक हमने ये टेस्टिंग लैंप के लिए इंडिकेटर जो रहते हैं उसके बल्ब को लिया है, पार्किंग बल्ब। और अभी देखो हम यहाँ पे इसको लगाते हैं। एक ये फ्यूज का जो एक सिरों में तो वायरों को दोनों को लगा देंगे। देखिए जैसे हम इस वायर को यहाँ पर लगाते हैं ये बल्ब जल रहा है। दोस्तों फ्यूज तो काम करता है स्विचिंग का, यदि कभी ओवरलोड हुआ तो खुद कट जाए। मतलब कहीं ओवरलोड हो रहा है, माइनस प्लस चिपक रहा है इसमें, जो कि ये दोनों वायर कनेक्ट हमेशा रहते हैं फ्यूज के दौरान। तो इनमें तो एक सा करंट बहना चाहिए। मतलब अगर पॉजिटिव बह रहा है तो पॉजिटिव बहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए फ्यूज रहेगा तो नेगेटिव ही बहेगा। लेकिन यहाँ पर एक कनेक्शन में पॉजिटिव और एक कनेक्शन में नेगेटिव बह रहा है, तभी ये बल्ब स्टार्ट हो रहा है, जल रहा है। तो स्वाभाविक बैटरी उतरेगी ही। चलो इस कनेक्टर को चेक करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है। ये चेक करने का बेहतर तरीका है कि फ्यूज का प्रॉब्लम कहाँ से, कनेक्शन किस कपलर की वायरिंग से वो चेक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब एक एक कपलर जो है, ये वाला सारे जो भी कपलर जो इनपुट और आउटपुट होते हैं, इन आउट होते हैं, उन सारे कपलर्स को हम निकालेंगे एक एक करके और चेक करेंगे। जिस कपलर के निकालने से ये बल्ब बंद हो जाएगा तो वो कपलर की वायरिंग को चेक करना पड़ेगा, तब हमारा फॉल्ट हमें मिल सकता है। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम टेल लाइट से। तो इसे निकालने के बाद भी लाइट जल रही है। तो इस तरह से हम दोस्तों चेक करते हैं सारे कपलर निकाल करके। अभी हमने ये रेगुलेटर का कपलर भी निकाला, तो भी देखिए ये रेडी चालू है इसकी, ये लग गया। अब इसको निकाल कर देख लेते हैं। तो इस तरह से हम सारे कपलर्स को निकाल करके चेक करते हैं। तो दोस्तों इसमें भी फॉल्ट नहीं है, इसको भी निकाल के चेक कर लेते हैं। यहाँ से भी नहीं है। देखिए अगर हम स्विच को बंद करते हैं तो हमारी लाइट बंद हो जाती है। इसका मतलब ये है कि बैटरी का जो कनेक्शन है वो अर्थ से कहीं टच है ही, ये गारंटी है। अभी देखिए ये जो एलईडी की कपलर है इसको निकाले हैं, अब इससे भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो फिर एक प्लेटिना बाइक आई थी जिसमें ये हमने सारी वायरिंग चेक की। जो मेन फॉल्ट निकला था उस बाइक में, ये एलईडी का जो कपलर है, ऐसे ही कनेक्शन को इस एलईडी के कपलर निकालने से क्लियर किया गया था। ये मेरे पास ही आई थी और ये प्लेटिना दूसरी बाइक है जिसमें इस तरह से फॉल्ट आया हुआ है। तो मैं सोचा इस पर भी एक वीडियो बनना चाहिए, क्योंकि बार बार प्लेटिना में ये शिकायत आ रही है कि ये बाइक जो है ये बार बार फ्यूज प्रॉब्लम करती है। बैटरी चार्ज नहीं होती दोस्तों, नई बैटरी डली हुई है वो। तो ये कपलर से भी फॉल्ट नहीं है। हालांकि दूसरी बाइक में यहाँ से था, इसमें 3 वायर होते हैं। अब अंदर से कुछ मैकेनिज्म में फॉल्ट रहा होगा। तो हम इसके हर एक कपलर को निकाल करके चेक कर लेते हैं। कभी कभी बल्ब से भी होता है और ब्रेक लाइट का जो बल्ब होता है उससे भी होता है। तो उसके लिए तो खैर हमने कपलर निकाल करके चेक कर लिया है। नहीं दोस्तों यहाँ से भी नहीं है, इंडिकेटर के वायरों से भी नहीं होता है। तो देखिए मैं ये वाले पुर्जे को हिला रहा हूँ, ये वाले वायरिंग के कपलर को, तो ये बल्ब जो है ये थोड़ी देर के लिए ब्लिंकिंग इसकी बंद होती है। तो देखिए चलिए हम इसके कपलर को चेक कर लेते हैं। पहले इसे निकालते हैं। दोस्तों इसको निकालने के बाद लाइट डीम हुई है, तो इस कपलर से तो फॉल्ट है। इतनी लाइट कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो हमारा कपलर का फॉल्ट जो है मैक्सिमम इस ग्रीन वाले कपलर से ही है। तो ये जो स्विच का कपलर है हमारा, ये लाइट वाला कपलर है, सेल्फ वाला कपलर है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें फॉल्ट क्लियर करने के लिए स्विच ही चेंज करना होगा। हमारा फॉल्ट क्लियर हो चुका है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।